नमस्कार दोस्तों, मैंने एक पाम को देखा और उसमें देखा कि जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और जीवन रेखा पर कुछ इस तरह का फिश का निशान भी देखा मैंने उसके ऊपर। और दोस्तों बुध लाइन, बड़ी खूबसूरत बुध लाइन मैंने उसके हाथ में देखी। जहाँ तक के ये देखो इस तरह से बुध लाइन थी और सूर्य पर्वत से भी बड़ी अच्छी लाइन आ रखी थी। और शनि पर्वत पर भी ये देखो, ये भाग्य रेखा शनि पर्वत जा रही थी और साथ में खड़ी लाइनें थी। हाँ, और भाग्य रेखा पर इस तरह का त्रिभुज बन रहा था। हाँ, ये था कि बीच में कोई रेखा एक दो जगह हल्की सी काट रही थी। और दोस्तों जो हर्ट लाइन है वो बड़ी खूबसूरत और सीधा गुरु पर्वत पर हो रही थी। लेकिन दोस्तों मैंने ये पूछा, भाई आप मेरे से हाथ दिखाने क्यों हैं? आपका हाथ तो भाग्यशाली है, इसमें तो सब कुछ इतना सुंदर नज़र आ रहा है, आपके पास तो सब कुछ होना चाहिए। पर दोस्तों मैंने पता करा कि वो तो हमेशा कर्जे में रहते हैं। इससे कर्जा उठाया, उससे कर्जा उठाया, कर्जे के चक्कर में झगड़े होते रहते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये सोच में पड़ गया कि भाई इतनी सारी शुभ रेखाएं, हाथ भी शानदार था, जो उसका कलर वो भी बढ़िया था, पर ऐसा क्या था? तो दोस्तों मैंने ध्यान से जब देखा लेंस लेके, तो ये पाया कि ये देखिएगा बुद्धि रेखा, देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बुद्धि रेखा, ये जो बुद्धि रेखा है इस पर देखो निशान, देखो कैसे जिगजैग काटा फीटी, इसी तरह के सेम निशान मैंने उस हाथ के ऊपर देखे थे, उस बुद्धि रेखा के ऊपर देखे थे। और दोस्तों एक मज़ेदार चीज़ और देखी थी, एक देखा मैंने गुरु पर्वत, उस पर कोई भी शुभ निशान नहीं था कि भाई किसी तरह का स्क्वायर बन रहा हो, त्रिभुज बन रही हो, या उस पर कोई खड़ी रेखाएं हो, या शनि की तरफ जाती हुई रेखाएं हों, ऐसा कुछ नहीं था। इतना बढ़िया हाथ होने के बाद भी दोस्तों उसके जीवन में परेशानियां, विवाद सब कुछ थे, बुद्ध पे खड़ी रेखाएं होने के बाद भी, लेकिन फिर भी संपन्नता कहीं दूर दूर तक नहीं थी। उम्र भी 45 को पहुंच चुकी है, लेकिन वो जो ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, जो हाथ की रेखाएं बता रही हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों सारा खेल इस बुद्धि रेखा का है। इस पे ऐसे ऐसे कट दिख रहे हैं जो बुद्धि को स्थिर रखते नहीं हैं, हमेशा उलझने बनाए रखते हैं, शॉर्टकट पसंद करता है। क्योंकि उसका विवेक, जो गुरु पर्वत है उस पर भी कोई चिन्ह मौजूद नहीं था, जो मैंने गोला बना के आपको गुरु का चित्र दिखाया है कि गुरु विवेक का कारक है। मैंने इनसे बोला भाई अपनी आप संगत ठीक कीजिए, कि जैसी जिसकी उठ बैठ वैसी उसकी रंगत। और आपको अपना बुद्धि बल, अपना विवेक अगर जागृत करना है तो संत जनों की संगत कीजिए, संतों के संग रहिए, संतों की वाणी सुनिए, तो ही आप जो ये लिखा के लाए हो, बुद्धि पे जो कांटे क्रॉस जो भी आप लिखा के लाए हो पिछले जन्म के हिसाब से, इनमें सुधार तभी हो सकता है। तो दोस्तों मैं बड़ा असमंजस में था देख के हाथ, पर गहराई से ये सब कुछ जानकारी मिली। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।